तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एलजी एयर कंडीशनर के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एलजी एयर कंडीशनर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एलजी एयर कंडीशनर मतलब एलजी के एसी दूसरी ब्रांड से बेटर क्यों है, ये एसी आपके लिए अच्छा क्यों है और इस एयर कंडीशनर में आपको क्या क्या टेक्नोलॉजी और क्या क्या फीचर देखने को मिल रहे हैं, ये एयर कंडीशनर आपके लिए बेस्ट क्यों हो सकता है, मैं आपको सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एलजी एयर कंडीशनर 2024 के नए मॉडल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो देख के आप ये डिसाइड जरूर कर सकते हो कि आपको एलजी एयर कंडीशनर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन जानकारी अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इस तरह की नई नई वीडियो लेके आता हूं। तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले समझते हैं एलजी ब्रांड के बारे में। एलजी इतनी बड़ी कंपनी है जो नई नई टेक्नोलॉजी को जन्म कर देती है, नया नया इनोवेशन करती है। एलजी के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी के पास नहीं है और उनकी वो पैटेंटेड टेक्नोलॉजी है। उसी तरीके से एलजी एसी में कोई नई कंपनी नहीं है दोस्तों, बहुत पुरानी कंपनी है, ये सालों से एयर कंडीशनर बना रही है। बहुत से ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो 15 से 18 साल से एलजी का एयर कंडीशनर यूज कर रहे हैं, वो भी विदाउट मेंटेनेंस, जिनके एयर कंडीशनर में कोई खर्चा नहीं आता है। और ऐसे ऐसे लोग मुझसे आके मिलते हैं जो 15 साल से एयर कंडीशनर यूज कर रहे हैं। तो एलजी एयर कंडीशनर के बारे में अगर बहुत से लोगों को मिथ रहेगा कि भाई एलजी जो ब्रांड है वो एयर कंडीशनर में नहीं है, तो ये उनकी गलत फहमी है। एलजी बहुत सालों से एयर कंडीशनर बना रही है और इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग की। आपको मार्केट में बहुत से ऐसे ब्रांड मिलेंगे दोस्तों जो कि कंडेंसर कॉइल, कंप्रेसर सब थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, फिर बाद में आके असेंबल करते हैं। यानी कंडेंसर कॉइल किसी और कंपनी का, कंप्रेसर किसी और कंपनी का, और जो ढांचा है किसी और कंपनी का, सर्किट बोर्ड किसी और कंपनी का, अलग अलग स्पेयर पार्ट अलग अलग कंपनी से बनवाते हैं या फिर चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं और बाद में असेंबल करने के बाद अपनी लेवलिंग लगा के बेचते हैं। और आप ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी ब्रांड है जिनको जानते हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, जिनके खुद के कुछ भी स्पेयर पार्ट नहीं होते हैं, वो थर्ड पार्टी से ही मैन्युफैक्चरिंग करवा के लेते हैं। जबकि एलजी ऐसी ब्रांड है जो कि उनका कुछ भी थर्ड पार्टी नहीं है, उनका खुद का ऑल मैन्युफैक्चरिंग है या उनकी खुद की फैक्ट्री में ही बनता है। चाहे पीसीबी हो, फैन हो, मोटर हो, कंप्रेसर हो, सभी चीज एलजी की फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। जेन्युइन स्पेयर पार्ट मिलेंगे आपको, वो भी कम रेट में। अगर आपको मान लीजिए एसी खरीदने के बाद 4 साल बाद कोई दिक्कत आती है तो स्पेयर पार्ट भी इजीली मिल जाते हैं बजट प्राइस के अंदर। जो दूसरी ब्रांड आती है दोस्तों, क्योंकि उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, अगर कोई दिक्कत आती है 4 साल बाद तो उनके जेन्युइन स्पेयर पार्ट नहीं मिलते हैं। और दोस्तों मैं कोई हवा में बातें नहीं करता हूँ, मैं खुद इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, इसलिए मैं आपको सारी बातें शेयर कर रहा हूँ। एलजी एयर कंडीशनर पे आप बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकते हो, इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं एलजी एयर कंडीशनर के फीचर और टेक्नोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको जो भी फीचर और टेक्नोलॉजी बताने वाला हूं वो एलजी के मैक्सिमम मॉडल में अवेलेबल है। कुछ एक दो फीचर ऐसे होंगे जो कि सिलेक्टेड मॉडल में आते हैं। दोस्तों एलजी इन्वर्टर एयर कंडीशनर के सभी मॉडल में आपको ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिल जाता है, जो कि ये एलजी के एयर कंडीशनर में काफी सालों से आ रहा है। ये ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेसर एक पावरफुल कंप्रेसर, यानी ये एक हाई एफिशिएंसी रोटरी कंप्रेसर है। इसका दोस्तों एडवांटेज की बात करेंगे तो एयर कंडीशनर के अंदर दोस्तों कूलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है, यानी फास्टर कूलिंग देखने को मिलेगी। इस ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेसर की मदद से दोस्तों एयर एसी के अंदर दोस्तों पावर सेविंग यानी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग काफी ज्यादा होती है। कूलिंग परफॉर्मेंस अच्छा होगा, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग ज़्यादा होगी और नॉइसेबल वाइब्रेशन काफ़ी कम होता है। ये ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेसर दोस्तों कम समय में फास्टर कूलिंग मेंटेन करके देता है। तो दोस्तों ये कंप्रेसर एलजी के सभी मॉडल में अवेलेबल है। दोस्तों 2024 में एलजी एयर कंडीशनर के सिलेक्टेड मॉडल में एक नया फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है एनर्जी मैनेजर। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं जब हम एसी को यूज़ करते हैं तो हमारे माइंड में ये रहता है कि हमारा एसी कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो ऐसे में दोस्तों एलजी के जितने भी वाईफाई वाले मॉडल हैं, यानी जिन एयर कंडीशनर में आपको वाईफाई का फीचर देखने को मिलता है, उस एयर कंडीशनर में आपको एनर्जी मैनेजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यानी इस फीचर की मदद से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका एयर कंडीशनर कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना चाहिए पूरे महीने भर के अंदर। दोस्तों एनर्जी मैनेजर फीचर की मदद से दोस्तों आप अपने महीने भर का इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसे मैनेज कर सकते हो कि आपका एयर कंडीशनर कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, और आप एक लिमिटर भी लगा सकते हो कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपका एयर कंडीशनर इतना ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना चाहिए। यानी दोस्तों सिंपल भाषा में ये एनर्जी मैनेजर की मदद से आप एयर कंडीशनर का इलेक्ट्रिसिटी बिल मैनेज कर सकते हो और मॉनिटर कर सकते हो।
दोस्तों LG एयर कंडीशनर के सिलेक्टेड मॉडल AI प्लस टेक्नोलॉजी के साथ में आ रहे हैं। ये AI प्लस टेक्नोलॉजी आपको सिर्फ वाईफाई वाले मॉडल में देखने को मिलेगी। दोस्तों ये AI प्लस टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरीके से एयर कंडीशनर को यूज करते हो, कितने टेम्परेचर पे चलाते हो, AC का फ्लैप का लूवर क्या रहता है, आपकी AC की फैन की स्पीड क्या रहती है। ये आपके पूरे हफ्ते भर का जो पैटर्न होता है, यूजेस पैटर्न हफ्ते भर का 15 दिन का, आप किस तरीके से AC यूज कर रहे हो उस चीज को एनालाइज करेगा और अपनी मेमोरी में सेव कर लेगा। को एक यूनिफॉर्म कूलिंग देगा। ये सारी चीजों को मैनेज करके, मॉनिटर करके आपके यूजेस पैटर्न को चेक करेगा और बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर क्या है, ये सारी चीजों को एनालाइज करेगा एसी और आपको एक यूनिफॉर्म कूलिंग देगा। ये AI प्लस टेक्नोलॉजी आपको LG एयर कंडीशनर में मिल रही है, जो कि बाकी एयर कंडीशनरों में नहीं आती है, बाकी कंपनियों में। AI टेक्नोलॉजी आपको अदर ब्रांड में भी मिल जाएगी, लेकिन जो अदर ब्रांड का टेक्नोलॉजी है AI वाला, वो सिर्फ रूम टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से कूलिंग मैनेज करती है, आपके यूजेस पैटर्न को नहीं चेक करती है। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी आपको सिर्फ LG एयर कंडीशनर में मिलने वाली है। दोस्तों LG एयर कंडीशनर के सभी मॉडल में आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड का फीचर देखने को मिल जाएगा। यानी LG AC को आप 6 अलग अलग मोड में कन्वर्ट करके चला सकते हो, जैसे कि आप 100%, 80%, 60%, 40%। यानी अगर आपके रूम के अंदर लोग कम है, आपको कम कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप AC के टनेज को कम कर सकते हो। अगर आप टनेज कम करोगे तो पावर कंजप्शन भी कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग ज्यादा होती है। मान लीजिए अगर आपके घर में लोग ज्यादा है, फंक्शन है, जब ऐसे में जब घर में लोग ज्यादा होते हैं तो कूलिंग कम लगती है, अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ऐसे में LG के AC को आप 110% पे भी चला सकते हो। यानी 110% पे क्या होगा दोस्तों, AC की जो कूलिंग कैपेसिटी है 10% बढ़ जाती है। यानी इस फीचर की मदद से आप टनेज को कम कर सकते हो, टनेज को बढ़ा भी सकते हो। दोस्तों LG एयर कंडीशनर के सिलेक्टेड मॉडल स्मार्ट AC है, यानी उसमें वाईफाई का ऑप्शन है। आप LG एयर कंडीशनर को अपनी वॉइस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। Amazon Alexa या Google असिस्टेंट होना चाहिए, तो आपको रिमोट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप अपनी वॉइस के थ्रू AC को ऑन या ऑफ कर सकते हो, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। या फिर दोस्तों आपको अपने स्मार्टफोन में LG का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसका नाम है स्मार्ट थिंक। आपका जो फोन है दोस्तों रिमोट की तरह काम करेगा, जिससे आप टेम्परेचर कम या ज्यादा कर सकते हो, या एयर कंडीशनर में कुछ भी खराबी आती है, कुछ भी दिक्कत आती है तो डायग्नोस कर सकते हो। दोस्तों LG एयर कंडीशनर के सभी मॉडल के अंदर आपको 100% कॉपर देखने को मिल जाता है, जो कि इंडोर कॉइल और आउटडोर कॉइल, इवन कनेक्टिंग पाइप भी आपको 100% कॉपर के साथ में आती है। दोस्तों LG एयर कंडीशनर के अंदर जितने भी कंडेंसर कॉइल आती है या इवेपोरेटर कॉइल आती है दोस्तों, 100% कॉपर, वो भी हाई ग्रूव के साथ में आती है। दोस्तों कॉपर की जो क्वालिटी है, जो थिकनेस है, काफी अच्छी है, हाई गेज का कॉपर है। दोस्तों LG इन्वर्टर एयर कंडीशनर में कोई भी मेंटेनेंस ना आए या लीकेजिंग की प्रॉब्लम ना आए, उसलिए LG एयर कंडीशनर के आउटडोर यूनिट के कंडेंसर पे आपको मिलती है गोल्ड फिंस प्लस की एंटी क्रोजन कोटिंग। यानी दोस्तों ये ऐसी एंटी क्रोजन कोटिंग है जिसे टेस्टेड किया गया है नमक पानी के स्प्रे से। नमक का पानी ऐसा होता है दोस्तों जो कि अच्छी चीजों को गला देता है। दोस्तों इसका एडवांटेज क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमारा आउटडोर यूनिट होता है, साल के 12 महीने बाहर रखा रहता है, लगा होता है, कहीं भी लगा होता है, किसी के छत पे लगा रहेगा, कहीं दीवार पे टंगा रहेगा। तो ऐसे में मॉइस्चर, नमी, धूल मिट्टी लगने से क्या होता है, जो आउटडोर यूनिट की कंडेंसर कॉइल होती है उस पर सड़न पैदा होती है और कॉइल्स खराब होने लगती है, जिससे लीकेजिंग का इशू आता है। अगर आउटडोर यूनिट की कॉइल्स में जो दोस्तों फिन्स होती है एल्युमिनियम वाली, अगर वो एक बार सड़ गई तो AC हीट एक्सचेंज प्रॉपर नहीं कर पाता है। तो LG की इस गोल्ड फिन्स एंटी क्रोजन कोटिंग की मदद से दोस्तों LG एयर कंडीशनर में कोई भी मेंटेनेंस आने के चांसेस नहीं है। दोस्तों LG एयर कंडीशनर में एक एंटी क्रोजन कोटिंग और आती है, जिसका नाम है ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन। दोस्तों ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन एंटी क्रोजन कोटिंग आपको LG एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट पे देखने को मिलेगी, जो कि इंडोर यूनिट को प्रोटेक्ट करती है मॉइस्चर और नमी से, ताकि इंडोर यूनिट के अंदर कोई भी लीकेजिंग की इशू ना आए और खराबी ना आए। दोस्तों LG एयर कंडीशनर के सभी मॉडल कूलिंग के साथ साथ एयर प्यूरिफिकेशन भी करते हो, क्योंकि आपको LG एयर कंडीशनर के सभी मॉडल में दोस्तों एंटी वायरस प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। ये एंटी वायरस प्रोटेक्शन दोस्तों, अगर आपकी रूम की एयर के अंदर दोस्तों बैक्टीरिया है, वायरस है, बारीक से बारीक डस्ट पार्टिकल, धूल मिट्टी है, इन सारी चीजों को रिमूव करता है दोस्तों और आपको एक क्लीन एयर देता है। यानी LG एयर कंडीशनर दोस्तों कूलिंग के साथ साथ एयर प्यूरिफिकेशन भी कर रहा है। दोस्तों LG एयर कंडीशनर में एक फीचर आता है जिसका नाम है लो गैस डिटेक्शन। अगर LG एयर कंडीशनर के अंदर कभी भी गैस की लीकेजिंग हो जाती है या गैस का लेवल कम हो जाता है, तो LG एयर कंडीशनर के डिस्प्ले में आता है CS38 लिख के आ जाएगा। तो आपको समझ जाना है AC के अंदर गैस का लेवल कम हो गया और आपको गैस भरा लेनी चाहिए। नॉर्मली दोस्तों अगर आप AC में कभी भी कूलिंग की प्रॉब्लम होती है तो हमें पता नहीं चलता है कि AC में क्या हुआ है और किस वजह से AC कूलिंग नहीं कर पाता है। मान लीजिए अगर LG AC के अंदर गैस का लेवल कम हो गया और उसकी वजह से AC कूलिंग नहीं कर रहा है, तो उसके लिए दोस्तों LG AC
एसी के ऊपर CS38 का इंडिकेशन आने लगेगा। तो आपको समझ जाना है कि हमें गैस भरा लेनी चाहिए। दोस्तों LG एयर कंडीशनर के सभी मॉडल में सेफ्टी के लिए कुछ सेंसर आते हैं जिसका नाम है ADAS सेंसर। ये 3 सेंसर है जो कि आउटडोर यूनिट में लगे हैं, जो कि पहला सेंसर है दोस्तों एम्बिएंट सेंसर, डिस्चार्ज सेंसर, कंडेंसर सेंसर। ये तीनों दोस्तों LG एयर कंडीशनर को मॉनिटर करते हैं, जैसे कि एसी के अंदर कुछ भी खराबी ना आए, ओवर हीटिंग, ओवरलोडिंग, किसी भी तरीके का कोई भी इशू ना आए। ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करके एसी को प्रोटेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करके एसी को प्रोटेक्ट रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों LG एयर कंडीशनर के सभी मॉडल में आपको इनबिल्ट स्टेबलाइजर देखने को मिल जाता है। बहुत सी जगह दिक्कत ये आती है, कभी कभी अगर पावर फ्लक्चुएशन हो जाता है तो डायरेक्ट एसी का सर्किट बोर्ड उड़ जाता है, खराब हो जाता है। यहाँ पे LG एयर कंडीशनर के अंदर स्टेबलाइजर इनबिल्ट लगा हुआ है, यानी स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है। कभी भी कोई भी पावर फ्लक्चुएशन की दिक्कत आती है तो ऐसे में LG एयर कंडीशनर के कोई भी सर्किट बोर्ड को कुछ हार्म नहीं होगा, ना ही वो खराब होगा, तो ऑटोमेटिकली उसको मैनेज कर लेगा वो। दोस्तों LG एयर कंडीशनर के सभी मॉडल में आपको टेम्परेचर डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, वो भी हिडन डिस्प्ले जो कि मून लाइट में आता है और रात में डिस्टर्ब भी नहीं होता है। अगर आप कोई डिस्प्ले ऑफ करना चाहते हो तो डिस्प्ले भी ऑफ कर सकते हो। रिमोट में बटन आता है लाइट ऑफ का, जैसे बटन प्रेस करोगे तो एसी का डिस्प्ले ऑफ भी हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों LG में एक फीचर और आता है जिसका नाम है म्यूट फंक्शन। जैसे कि हम एसी में जब भी टेम्परेचर कम या ज़्यादा करते हैं तो एसी के अंदर से एक साउंड आता है, बीप आता है। दिन में तो ये हमें दिक्कत नहीं देता, जब रात में हम सोते हैं और टेम्परेचर चेंज करते हैं तो कान में वो साउंड चुभता है। अगर आपको दोस्तों LG एसी को साइलेंट करना है तो आप इस म्यूट फंक्शन की वजह से एसी को साइलेंट भी कर सकते हो। तो जब भी आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो एसी के अंदर कोई भी साउंड नहीं आएगा और ऐसे में आपको डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। और LG एयर कंडीशनर के सभी मॉडल में आपको 4-वे स्विंग का फंक्शन देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम एयर कंडीशनर में दोस्तों 2-वे स्विंग आती है, यानी फ्लैप अप एंड डाउन करता है। LG एयर कंडीशनर के सभी मॉडल में आपको 4-वे मिलेगा, अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट। इस 4-वे स्विंग की मदद से दोस्तों क्या होता है, एयर कंडीशनर का जो एयर का फ्लो होता है दोस्तों घर के कोने कोने तक पहुंचता है, जिससे आपको एक यूनिफॉर्म कूलिंग मिलती है कम समय में, फास्टर कूलिंग, यानी एयर सर्कुलेशन काफी अच्छी तरीके से हो पाता है, जो कि LG एयर कंडीशनर के सभी मॉडल में आपको 4-वे स्विंग देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आई होप मेरी दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और आप LG एयर कंडीशनर के बारे में काफी कुछ समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितने भी फीचर बताए हैं वो मैक्सिमम मॉडल में अवेलेबल है। 1-2 फीचर ऐसे होंगे जो कि सिलेक्टेड मॉडल में आते हैं। तो दोस्तों आई होप मेरी दी गई जानकारी अगर आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कुछ भी क्वायरी है, डाउट है, कंफ्यूजन है दोस्तों, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों LG एयर कंडीशनर के जितने भी मैक्सिमम मॉडल है सभी के मॉडल नंबर और बाइंग लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप मेरी दी गई लिंक से प्रोडक्ट बाय भी कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।